तो बच्चों वेलकम टू हॉर्स एकेडमी। तो आज बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे को सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे कंप्लीट वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप आसानी से ढूंढ के कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द एडजेसेंट फिगर हो, क्या है बच्चों? एडजेसेंट फिगर हो, जो आपको ये फिगर दिया हुआ है हो, व्हाट मींस ऑफ हो मतलब आशा है ना, हमारे आशा है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। गॉट इट नॉट? तो HOP दे रखा है आपको पैरेललोग्राम्स, फाइंड द एंगल्स, मेजर ऑफ x y z, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ यूज टू फाइंड, राइट। अब क्या है इसमें हमें जो x और y दिया हुआ है ना, इनका क्या करना है, हमें आंसर निकालना है इवन, और इसके साथ साथ हमें प्रॉपर्टीज को भी बताना है कि ये प्रॉपर्टीज किस प्रॉपर्टी से आप इनको सॉल्व करते हैं, अदरवाइज कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट ना। तो अब आप ये पैरेललोग्राम को देखो और आइडियाज लगाओ, बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट भी आपको करवा रखा है, ठीक है ना। तो आप खुद भी इनको सॉल्व करके देखो कि क्या हो पा रहा है या नहीं हो रहा है ना। चलो तो देखते हैं बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ऑल्टर, जो अगर दो पैरेलल लाइन होता है, याद करो थोड़ी सी कहानी इस तरीके से, ये दो पैरेलल लाइंस होते हैं और ये लाइन जो होता है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। जब दो पैरेलल का कोई लाइन अगर एक सैलेंटिंग टाइप में काट देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो याद होगा, तो ये इंटीरियर एंगल होता है, ये एंगल क्या होगा? इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। ये एंगल क्या होगा? इस एंगल के बराबर होगा। ये बात समझ में आया? और ये एंगल जो होगा ये एंगल के बराबर होगा। तो इसको बोलते हैं एंगल, नाम दे दो कुछ, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, है ना। तो एंगल 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर होगा। और किस प्रॉपर्टी से होगा? एंगल ऑफ इंटीरियर होगा बच्चों। क्या होगा? एंगल ऑफ इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर का, ओके ना। और ऊपर वाला क्या होगा? बाहर का हो जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल भी इसमें पढ़ा होगा आपने, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखो, हमें कह रहा है कि होप जो है, HOPE, होप जो है वो पैरेललोग्राम है। तो ये और ये पैरेलल है, ये साइड और ये साइड हमें पैरेलल दिया हुआ है। अब पैरेलल दिया है तो देखो ये लाइन क्या होगा? ट्रांसवर्सल हो गया। देख ध्यान से देखो थोड़ा सा, फीलिंग लो इन दोनों को कट करके, तो ये पैरेलल हो जाएगा इस तरीके से, ये पैरेलल हो गया और ये पैरेलल होगा तो ये ट्रांसवर्सल। तो y किसके बराबर होगा? 40 का। तो ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है, देखते ही पता चल रहा है बच्चों कि जो y है वो क्या हो जाएगा? 40 किससे? एंगल ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकल के आ गया, तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, अगर एक लाइन होती है और ये कट कर देता है तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो देखो यहां से अगर आप समझते हैं इन चीजों को, तो ये देखो यहां से यहां क्या होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर एंगल से इसको क्या बोलते हैं? LP है ना। LP मतलब लीनियर पेयर से होता है बच्चों। तो ये 70 डिग्री है तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 110 डिग्री, 110 डिग्री निकल के आ जाएगा ना। तो आप ये कह सकते हैं ना, क्या कहेंगे? 70 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? x मान लो उसको, ठीक है ना। तो 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो क्या निकल के आ जाएगा? 110 डिग्री। और ये किसके? LP मतलब समझ में आ रहा है ना बच्चों? याद रखना, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। गॉट इट या नॉट? आ जाए समझ में? ठीक है। तो देखो ये हमें निकल के आ गया। तो याद करो, हमने पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज बताए थे। पहला प्रॉपर्टीज ये था कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पे देखो ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, सॉरी अपोजिट है ना, किसके? अपोजिट एंगल से। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों क्या, कि ये जो हमारा ये इंटीरियर एंगल है ना, तो आप यहाँ पे O इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? एंगल E, और इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 110 डिग्री। तो ये x की वैल्यू निकल के आया, x की वैल्यू कितना निकल के आ गया? 110 डिग्री। तो हमारा पहला तो x का निकल के आ गया और y का निकल के आ गया, है ना। अब अगर z की बात बन जाए तो हम आसानी से कर पाएंगे, यही तो मैं कह रहा था निकालने के लिए, है ना। चलो अब यहाँ पे लिख देना बच्चों, क्या लिखना? vertical opposite angle of a पैरेललोग्राम्स आर इक्वल।
तो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल कर देना, ठीक है ना। चलो तो ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब ध्यान से देखो, HOP एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं आप। क्या, कैसे निकालेंगे? तो इन ट्रायंगल HOP ले लीजिए, तो Z प्लस हो जाएगा 110 डिग्री प्लस हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ से Z की वैल्यू अगर आप निकालते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, 180 में से क्या करोगे, 150 लेस कर दो। 150 अगर आप लेस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो इवन Z की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपको तीनों निकल के आ गए। इसी तरीके से y की वैल्यू निकल के आ गया, हमें क्या ही रहा है, x का निकालो, y निकालो और z निकालो, है ना। तो y निकल के आ गया, x निकल के आ गया और z भी निकल के आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, है ना। तो आप इन कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जितने मैंने कॉन्सेप्ट करवा रखा है। और आप जब अगर मान लो वो वीडियोस देख के ये वीडियो देखो, जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, द फॉलोइंग फिगर्स जीनस एंड रनर्स आर अ पैरेललोग्राम। ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। तो हमें करना है फाइंड x एंड y, और लेंथ जो आएंगे यानी x और y की जो वैल्यू आएंगे बच्चों, वो किस में आएंगे, सेंटीमीटर में आएंगे, राइट ना। चलो तो पहले हम फिगर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर सेकंड फिगर को देखेंगे। तो देखो G, U and S ये आपको एक फिगर्स दिया हुआ है। अब इसमें हमें दे रखा है, ये है a साइड पे दे रखा है 3y - 1, ये दे रखा है 26, 3x इक्वल्स टू ये दे रखा है 80। तो एक कॉन्सेप्ट याद करो, है ना। अब इसमें अगर हम ये कर लेते हैं बच्चों, क्या होगा, GS इक्वल्स टू क्या होगा, NU, किस प्रॉपर्टी से, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे बच्चों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर क्या होता है बच्चों, इक्वल्स, है ना। क्या होता है, इक्वल। ये हमने पहली प्रॉपर्टीज बताया। तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18/3, इसको डिवाइड करोगे तो 6। तो इवन x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। आया समझ में, अच्छे से आ गया ना। चलो अब देखो बच्चों, तो x की निकल के आ गया। सेम बातें तो यहाँ भी होगी ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, Sn, ठीक है, Sn क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू GU, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज यही लिख देना है आपको, सेम प्रॉपर्टीज। क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या होगा बच्चों, इक्वल, है ना। ये प्रॉपर्टी जरूर लिखना आप, ठीक है ना। तो अच्छे से मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएंगे। तो ये दे रखा है 26, तो इसको उधर लेके जाओगे, 3y इक्वल्स टू क्या होगा, 26 + 1, ठीक है। तो अब इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 27/3, इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, 9 3 27, है ना। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ गई। तो देखो बच्चों, x की वैल्यू क्या निकल के आया हमारे पास, 6, और y की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 9। तो ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलो इसी पे मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, और ये मुझे कमेंट करके बताओ इसका, ठीक है बच्चों। इसी पे क्वेश्चन यहीं पे मैं दे देता हूँ, सेम वही बात है बच्चों, ठीक है। इसको मुझे करके दिखाओगे। ये दे रखा है आपको 5x, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है बच्चों, ये दे दिया है आपको 10 दे दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये हमें दे रखा है, मान लो ये दे रखा है 31 दे दिया है बच्चों, ये 31 ले लेते हैं इनको, ठीक है ना। और ये हम ले लेते हैं 3y - 1, ठीक है। अब मुझे x का जो है ना आप कमेंट करके बताएंगे, और y की वैल्यू कमेंट करके बताएंगे इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। ये आपकी HW हो गए, ओके बच्चों। तो देखो सेम उसी के बेस पे क्वेश्चन है, यहाँ पे नेम दे देते हैं हम लोग ABCD, ठीक है। सेम इसी के बेस पे है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। चलो इसको नोट कर लो, फिर इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। कर दे इसको रफ, ओके। चलो करे रफ।
ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लिया आपने। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन जो है आपके बुक्स में दे रखे हैं, उसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ RUNS है ना, इसी में दे रखे हैं RUNS। तो देखो यहाँ हमें साइड नहीं दिया हुआ है, इसमें तो साइड दे रखा था बट इसमें साइड दे नहीं रखा था। कौन सा प्रॉपर्टीज लगेंगे बच्चों? तो याद करो एक प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, इसका जो डायगोनल्स होता है ना, पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर्स, इसके जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करता है। सेकंड प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नेम दे दो, मान लो हमने O दे दिया, आप चाहो तो कुछ भी ले लो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों ON इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, OR, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगोनल्स, diagonals of parallelograms are bisect to each others। क्या होगा, bisect to each others, है ना, एक दूसरे को क्या कर रहा है बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल भी है। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 16, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा भी सिमिलरली यही होगा बच्चों, SO इक्वल्स टू क्या होगा, OU, ठीक है ना। यहाँ पे भी यही लिखना है, डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर्स, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर्स। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं, देखो y प्लस 7 इक्वल्स टू क्या हो गया 20, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 20 माइनस 7, तो क्या निकल के आ गया 13, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, y की वैल्यू हमें क्या निकल के आ गया 13। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो y की भी वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना। चलो y की, सॉरी आ चुकी है, x की निकल के आएगा। तो x यहाँ पे 16 है बच्चों, तो इसको y को उधर लेके जाओगे तो 13, तो क्या निकल के आ गया 3। तो हमारा जो है बच्चों x की वैल्यू आ गया 3 और y की वैल्यू क्या आ गया 13, राइट। तो ये आप क्लियर हुआ। तो ये क्या था, इसी के साथ क्वेश्चन 8 जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके होते हैं क्लियर। तो क्या निकल के आया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों 13। चलो इस पे दो इक्वेशंस आपके लिए बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स। ओके चलो इसको फटाफट एक नोट करो, इसी के बेस पे एक बच्चों क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं होमवर्क में A B C D, ठीक है। ये हमारा हो गया डायगोनल्स, ये हो गया डायगोनल्स, ये ले लो 2x प्लस हो गया 3 और ये हो गया बच्चों हमारे पास 8, ये लेते हैं 9x प्लस 1 और ये ले लेते हैं बच्चों 2x प्लस 4, ठीक है ना। चलो इसका मुझे x, अच्छा एक में y कर लो बच्चों, इसको हम लोग y कर लेते हैं। तो x की वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में करो और y की वैल्यू भी कमेंट सेक्शन में करो, राइट बच्चों। तो ये क्वेश्चन दोनों है, ये आपके HW में है बेस्ड ऑन बच्चों कॉन्सेप्ट, राइट नाउ। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 9। देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, और ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस डायग्राम को समझना है और इस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यूज को निकालना है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में इसके डायग्राम मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। कह रहा है इन द अबव फिगर, जो आप फिगर्स देख रहे हैं बच्चों, ये जो फिगर्स है इन द अबव फिगर्स बोथ ऑफ रिस्क एंड क्लू आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो इसमें कह रहा है हमको ये जो रिस्क दिया है r, है ना बच्चों, क्या रिस्क RISK, रिस्क मतलब इसको आप ढक दो, है ना। इवन अगर इसको आप क्या करते हो, ऐसे करके ढक देते हो तो देखो ये बन गया एक पैरेललोग्राम और इसको ढक देते हो तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको कह रहा है रिस्क है जिसमें ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम और हमें x की वैल्यू निकालना है, राइट। तो कैसे वैल्यू निकालेंगे इसको हम पहले समझते हैं, ठीक है ना। चलो तो देखो बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, याद करो एक कहानी, फॉर्मूला बताया था आपको मैंने कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, जो इनका क्या होता है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर क्या था, सप्लीमेंट्री, है ना। तो यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल इसी के बेस पे बना हुआ है ना, एक ही लाइन पे बना हुआ है। तो एक ही लाइन पे बना हुआ होता है तो क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन होता है ना, सॉरी ट्रांसवर्सल कह रहे बच्चों, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इन, क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम्स, इन पैरेललोग्राम क्या होगा बच्चों RIS के रिस्क में, ठीक है ना। तो एंगल के
प्लस क्या होगा एंगल एस इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 120 डिग्री दे रखा है, तो एंगल एस इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस क्या होगा 120 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अगर 20 को आप लेस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों हमारा 50 डिग्री निकल 60 डिग्री आएगा ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा एस क्या निकल के आ गया 60 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, हमें अगर ई पता चल जाए तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे, तो इसके लिए देखो बच्चों हमें क्या करना होगा, ये वाला पैरेललोग्राम लेना होगा। तो यहाँ लिख दो इन पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा बच्चों क्लू, सी क्या होगा CLUE क्लू है ना, क्लू। तो क्लू मिल गया आपको, क्या बच गया बच्चों क्लू मिल गया एक्स की वैल्यू निकालने के लिए है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा सर, तो हमने प्रॉपर्टीज बताया था एंगल जो एंगल द अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर L है वो E के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल L जो है एंगल E के बराबर होगा। और प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे देना, क्या लिखोगे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स। ठीक है बच्चों, R क्या होता है इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो यहाँ पे जो बच्चों E की वैल्यू होगा एंगल ऑफ E क्या निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये आपको 60 ये 70, तो x का निकल के आ जाएगा ना। तो इसका निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यहाँ पे कुछ नाम दे दे बच्चों। चलो हमने O नाम दिया तो OES क्या हो गया, एक ट्रायंगल निकल गया। और ट्रायंगल के तो सम आपको बहुत आसानी से आता है ना कि सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री है ना। चलो तो हम इसको लगाते हैं यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल OES में है ना। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हमारा क्या निकल के एंगल O प्लस एंगल E प्लस क्या होगा एंगल S बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना, तो देखो हमारा O तो पता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा एक हमारा 60 डिग्री और एक आया 70 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस कर दीजिए बच्चों तो क्या निकल के आ जाएगा 130 डिग्री है ना। 130 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 5 यानी 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों 50 डिग्री। राइट ना, तो ये आया क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आ गया। चलो ठीक है, इसको नोट करो। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं ना। चलो बच्चों आप भी अपना बुक्स निकाल लो, जिससे कि मैं क्वेश्चन रीड करूंगा ना तो आप समझ पाएंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 देखो, 10 में कह रहा है बच्चों एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज अ ट्रेपेजियम। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 ये जो फिगर आपको दिया हुआ है एक्सप्लेन इज दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। तो हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि ये ट्रेपेजियम है या नहीं। राइट बच्चों, उसके बाद which of its sides are parallel, और इसमें से कौन सा साइड पैरेलल भी है। तो दो बात है, पहले तो हमें ये बताना है कि ये बच्चों ट्रेपेजियम है, दूसरी एक्सप्लेन करके बताना है कि कौन सा इनका पैरेलल साइड है। राइट ना, तो ध्यान से थोड़ा सा देखो, अगर मैं इस फिगर को फीलिंग लूं ऑब्जर्व करूं तो देखो यहाँ पे KL और NM में आपको क्या दिख रहा है ना। यहाँ करें थोड़ी सी रफ सी डायग्राम, चलो यहाँ करके देखते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा फीलिंग लो बच्चों है ना। क्वेश्चन को जब तक फील नहीं करोगे ना समझ में नहीं आने वाला, फील लो कि कैसे करें इसको। राइट ना, चलो तो देखो हम अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे बढ़ा दें, ठीक है ऐसे बढ़ा दें तो हमें क्या दिखेगा, यानी इसको M था ये M हो गया और ये K हो गया ये L। तो देखो ये एक पैरेलल लाइन बना, दिख रहा है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो ये आपको एक पैरेलल लाइन बना है ना, ये दोनों NM और दो एक लाइन बन गया। अब दो लाइन को, अभी इससे पहले मैंने बताया था कि जब दो लाइन होता है ना उनको अगर कोई लाइन कट कर देता है तो वो क्या होता है ट्रांसवर्सल लाइन होता है। क्या होता है ट्रांसवर्सल। तो ये हमारा जो हो गया, अगर मान लो हमने इसको N ले लिया, इसको M ले लिया है ना, और इसको K है और ये L है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है बच्चों ये याद रखिएगा कि अगर हमें ट्रांसवर्सल का इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री का होता है। ध्यान देना क्वेश्चन पे, बात पे ध्यान रखो, आप चाहे तो राउंड पे नोट कर लो
कि हमें क्या होता है, ट्रांसवर्सल एंगल का इंटीरियर एंगल अगर सम 180 डिग्री होता है ना, तो वो दो लाइन क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। बात समझ में आया या नहीं? ठीक है ना। अगर ये दोनों सम अगर 180 डिग्री हो जाता है ना, तो ये और ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ओके, अब देखो थोड़ा सा फीलिंग को। तो देखो अब अगर हम इसको बढ़ाते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इस एंगल को अगर हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक लाइन हो गया। आप बोलोगे सर आपने तो ऐसे खींचा, इसमें तो ऐसे, कैसे भी खींचो ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो अब देखो इन दोनों का सम भी हमने कर दिया, तो सम किया तो क्या आ रहा है ना 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो हम इसको क्या कह देंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कह देंगे। और ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा तो वो पैरेलल भी हो जाएगा, है ना। पैरेलल हो गया तो आप कह देंगे कि thus it is trapeze, right now। चलो तो अब चाहो तो इनको वर्ड में थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसे कर लो, इसको मैं रफ कर दूं। चलो यहाँ पे रफ कर देता हूँ और यहाँ पे समझा दूं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, NM and KLR क्या होगा बच्चों, 2 लाइन्स हो गया ना। ये क्या है, 2 लाइन्स एंड, ठीक है बच्चों, एंड आप ये कह सकते हैं कि एंगल M प्लस एंगल L इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो आप ये कह सकते हैं M L इज अ ट्रांसवर्सल, TRAN ट्रांसवर्सल बच्चों, ठीक है। तो ये आपने वर्ड में लिख दिया, ये ट्रांसवर्सल्स हो गया, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल्स हो गया तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, NM पैरेलल क्या हो जाएगा बच्चों, KL का, है ना। NM पैरेलल किसका निकल के आ जाएगा, KL, ये पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे देखो ये 4 साइड है, तो ये और ये जब पैरेलल हो गया तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रैपीज कह सकते हैं, है ना। 10 यहाँ पे आप बोल सकते हैं 10 इट इज अ ट्रैपीज, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, ट्रैपीज। तो ट्रैपीज में भी एक टाइप होता है आइसोट्रैपीज। तो आइसोट्रैपीज में आपको पता है बच्चों, नहीं पता है ना? चलो मैं बता देता हूँ, इसी में समझ लो थोड़ा सा। आइसोट्रैपीज क्लियर हो गया ना। तो देखो आइसोट्रैपीज में कुछ नहीं होता, ये आपको एक दे दिया है, ठीक है, ये आपका पैरेलल है, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। आइसोट्रैपीज में अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो कैसे बताओगे, ये A ले लो, B ले लो, C ले लो और ये D ले लो, ठीक है ना। तो हमें देखो AB पैरेलल क्या हो जाएगा, DC का, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रैपीज, ठीक है। AB पैरेलल क्या हो जाएगा, DC का, ये नॉन इक्वल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो ट्रैपीज। अगर हमें ये भी दे दिया जाए कि AD इक्वल्स टू BC, तो इसी को तो बोलते हैं आइसोट्रैपीज। अगर ये इसके बराबर हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोट्रैपीज। आइसो मतलब जिनकी 2 साइड इक्वल्स होते हैं ना, तो यहाँ पे 2 साइड इक्वल हो जाएगा था आइसो। तो ये भी क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं बच्चों, चलो इसको नोट कर लो बच्चों, बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 10 में। क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री आ गया तो ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया तो हम ये कह देंगे और इसी के बेस पे कह देंगे कि ये क्या है, ट्रैपीज में। तो बस ये 2 लाइंस आपको लिख देनी है, राइट। चलो इसको नोट कर लो, कर दो रफ। क्वेश्चन नंबर 11 भी करने हैं ना बच्चों, चलो कर दे रफ। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में और 12 में क्या है बच्चों, ठीक है, बहुत आसान सा है। बस कॉन्सेप्ट थोड़ी सी आपको क्या करना है, जो मैंने प्रॉपर्टीज बता रखे हैं वो प्रॉपर्टीज अगर आप आसानी से कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन सब बहुत आसान लगेगा आपको, है ना। प्रॉपर्टीज याद जरूर होनी चाहिए बच्चों, है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे फाइंड एंगल C, यानी हमें कह रहे हैं एंगल मेजर ऑफ एंगल C फाइंड आउट करना है इन फिगर दैट AB पैरेलल टू DC। तो AB पैरेलल है DC का, है ना, ये भी पैरेलल है DC का। तो क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ देख लो, तो हमें कह रहा है कि मेजर ऑफ एंगल C हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और AB पैरेलल हमें दिया हुआ है DC का, ठीक है, ये हमें पैरेलल दिया हुआ है, तो हमें एंगल C कह रहा है निकालने के लिए, ठीक। तो देखो अगर हम C निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो देखो याद करो अभी हमने कॉन्सेप्ट लिखाया भी था। चलो ये पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ये 2 लाइन, तो ये लाइन क्या था हमारा, ट्रांसवर्सल। तो देखो अगर क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये और ये हमें क्या हो जाएगा, BC ट्रांसवर्सल हो जाएगा, यानी इसको B मान लो, इसको C, ये BC क्या होगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है एंगल B और एंगल C मिला के क्या होगा, 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल एंगल का जो इंटीरियर्स होता है
वो कितना होता है 180 डिग्री का होता है ना। तो ये 180 डिग्री, तो एंगल अगर आप मेजर ऑफ एंगल सी निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 120, तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री, है ना। तो एंगल सी की वैल्यू क्या निकल के आ गया 60 डिग्री, बस यही तो मैं कह रहा था फाइंड आउट करने के लिए। तो सी निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द मेजर ऑफ पी, फाइंड द मेजर ऑफ पी एंड एस इफ एस पी पैरेलल टू क्या दे रखा है आर क्यू इन द फिगर, राइट। तो ये हमें क्या है बताने के लिए इफ यू फाइंड एंगल ऑफ आर एंड द मोर देन ऑफ द एंगल ऑफ इतना, ठीक है ना बच्चों। तो हमें अदर एंगल्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या कर रहा है, ये दिया हुआ है, ये जो है बच्चों ये और ये क्या दे रखा है पैरेलल दिया हुआ है, ठीक। और तब देखो तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों ट्रांसवर्सल, ये इस यहाँ पे हमें कुछ ऐसे दे दिया है, इस तरीके से लाइन दे रखा है, और ये ठीक है ये वर्टिकल तो हो जाएगा ना इससे। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा 90, ट्रांसवर्सल से कह दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ कर दो, क्या यहाँ पे कर दे, इजी सा है, कर दे, ओके। अब यहाँ पे देखो आप क्या कह देंगे, एंगल एस बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कैसे, तो आप ट्रांसवर्सल लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों ट्रांसवर्सल अगर आप लगाते हैं तो एंगल आर और एंगल एस दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइंस पे अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर देता है तो वो ट्रांसवर्सल हो जाता है, कब, जब उनके इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तो 90 डिग्री। तो चलो हमें एस 90 डिग्री आ गया और आर तो ऑलरेडी है ही बच्चों हमारा 90 डिग्री, है ना। चलो अब अगर ये निकल के आ जाए तो बात बन सकती है। तो आप कैसे निकालेंगे इसके लिए, चलो कोई नहीं, ये वाला फॉर्म इसको भी बना दो, इस तरीके से ट्रांसवर्सल कर लो। तो आप क्या कह देंगे यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल P इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस क्या होगा 130 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 30 डिग्री लेस करोगे तो क्या हो गया 50 डिग्री। तो एंगल P भी क्या निकल के आ गया बच्चों 50 डिग्री, राइट ना। तो ये चीज क्लियर हुआ, अच्छे से आ गया समझ में। तो आपका एंगल S निकल के आ गया 90 डिग्री और P निकल के आ गया, ये दो चीज तो दे ही रखा है आपको, दो एंगल्स, ठीक है ना। तो इसी के साथ क्या होता है, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है 3.3, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि आप इनके जो हमने प्रॉपर्टीज लिखवा रखे हैं ना, अगर प्रॉपर्टी के लेक्चर आपने नहीं देखा है उनको 2 या 3 बार आप अच्छे से देखो और उनको याद कर लो, ठीक है ना, जिससे आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।